नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ अविनाश चंद्रवंशी। ये रुख करते हैं क्राइम की खबरों पर। भिक्षा मांगने के नाम पर घूम घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 महिला आरोपियों सहित 4 अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना सरस्वती नगर क्षेत्र अंतर्गत सुंदर विहार टीचर कॉलोनी कोटा स्थित मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। भिक्षा मांगने के नाम पर ये महिलाएं खुला दरवाजा देखकर प्रवेश कर रेकी करती थी और चोरी की घटना को अंजाम देती थी। थाना सरस्वती नगर में जो है एक वहाँ पे टीचर्स कॉलोनी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग जो है भीख मांगने के नाम पे घर में घुसे थे और घर से जो है कुछ सामान चोरी करके ले गए थे। उसके बाद लगातार उनका पतासाजी किया जा रहा था। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उनसे जो चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ है। ये चारों ही आरोपी जो है झारसुगुड़ा के रहने वाले हैं और ये भीख मांगने के नाम पे लोग पहले घरों की रेकी करते हैं और फिर घर में घुसकर जो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो इन चारों की गिरफ्तारी हो गई है और इन्हें न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। हाँ, बेसिकली इनके साथ टोटल 4 लोग हैं ये लोग, और ये चारों के चारों जो है मल्हार हैं। एक राहुल मल्हार है, एक अंजू मल्हार, रूपा मल्हार और उदय मल्हार। और जो रूपा मल्हार है वो भी 19 साल की है, बालिक है, और ये लोग घूम घूम के रेकी करके जो है चोरी की घटना। बच्चा भी पाते हैं कोई? साथ में बच्चा लेके घूमते हैं। मतलब ना चोरी का तो नहीं, इन्हीं का बच्चा है, वैसे चोरी का नहीं है। वहीं देश भर में घूम घूम कर चोरी और उठाईगिरी करने वाले नेल्लोर गिरोह का अंतर्राज्यीय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने गिरोह के साथ देश भर में घूम घूम कर चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी पलक झपकते ही चोरी और उठाईगिरी की घटना को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो गिरोह है वह बैंक के बाहर ही खड़ा रहता था। गिरोह के सदस्यों द्वारा अधिकतर बैंकों के बाहर आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी मूलतः आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के निवासी हैं। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकदी 3,50,000 रुपए जब्त किया गया है। वहीं घटना में संलिप्त 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपी गोडेती सलमान ने पूछताछ में बताया कि वह अपने 3 अन्य साथी पेटला अरूण, रोटा दासू एवं संजय बाबू के साथ मिलकर उक्त दोनों घटनाओं को करने के साथ साथ जिला दुर्ग में 2, बिलासपुर में 1 एवं जांजगीर चांपा में 1, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में चोरी और उठाईगिरी की आधा दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम देना बताया है। थाना मुजगहन क्षेत्र अंतर्गत डुंडा स्थित एक्सिस बैंक में फर्जीवाड़े मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है। आपको बता दें कि सोने चांदी का काम करता था। जिला रायपुर में 2 थाना क्षेत्रों में उठाईगिरी की घटना हुई थी। एक तो थाना सिविल लाइन में लगभग 2,60,000 रुपये की उठाईगिरी हुई थी। साथ ही तिल्दा क्षेत्र में 36,000 रुपये की उठाईगिरी हुई थी। ये दोनों उठाईगिरी की घटनाएं बैंक के बाहर से हुई थी। नॉर्मली ये जो गैंग है वो बैंक पे रेकी करता है कि कौन लोग पैसे निकल रहे हैं बाहर। तो जैसे ही वो पैसे निकाल के बाहर निकलते हैं तो ये कुछ नोट अपने पास से नीचे गिरा देते हैं और उसको बताते हैं कि भैया आपका पैसा पीछे गिर गया है। तो जैसे ही वो आदमी पैसा उठाने के लिए पीछे जाता है, ये पैसा लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं, जो कि उसके डिक्की में पैसा रखा हुआ है। तो इसी तरह की घटनाएं दुर्ग जिले में भी 2 जगह हुई थी, बिलासपुर में हुई थी और जांजगीर चांपा में हुई थी। जब ये घटना हुई थी उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर का गैंग है। तो हमारी टीम इस पर लगातार काम कर रही थी और इस पर कुछ लीड मिला था हम लोगों को, जिससे एक टीम जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में जो है रवाना की गई थी। वहाँ का एक टिप्पा करके गाँव है, वहाँ के लोग ही इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो हमारी टीम लगातार 2-3 दिनों से वहाँ पे कैंप करके आरोपियों को जो है पहचान करने का प्रयास कर रही थी। उसी में एक गुडेती सलमान नाम का आरोपी है, उसको पकड़ने में हमारी टीम को सफलता मिली है और उससे लगभग 3.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इसके अलावा इस मामले में 3 और आरोपी हैं जो कि भी फरार चल रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली ये गैंग जो है वो बैंक के बाहर पे रेकी करता है और जो भी बैंक से पैसे निकाल के बाहर निकलते हैं तो ये उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी वहाँ पे कुछ पैसा गिरा देते हैं या फिर कुछ सामान गिरा के बोलते हैं कि आपका पैसा पीछे गिर गया है। साथ में इन लोग 3-4 की संख्या में होते हैं। जैसे ही एक आदमी उसको डिस्ट्रैक्ट करता है प्रार्थी को, दूसरा आदमी जो है वहाँ से बैग लेके फरार हो जाता है। इनके द्वारा जो है फर्जी गाड़ी नंबरों का यूज़ करके जो है गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा था। इनके गैंग में एक महिला भी होती है साथ में। इस केस में भी एक महिला है जिसका नाम हम लोगों ने आरोपी के रूप में खोला है और उनकी भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली उस एरिया का पूरा जो गांव है वो यही काम करता है। जब हमारी टीम वहां पर गई थी और एक आरोपी को हम लोगों ने पकड़ लिया था तो इनके गांव का जो सरपंच है वो बाकी आरोपियों के लिए बात करने के लिए वहां पर आया था और ये रिकवरी भी हम लोगों को सरपंच ने ही करवाई। और सरपंच का कहना था कि यदि आप बाकी आरोपी को पकड़ने में यदि आपको सफलता मिलती है तो उसकी भी रिकवरी हम लोग करा देंगे। तो बेसिकली वो मांडवाली करने का काम करता है और जो सरपंच है उसके खिलाफ भी 10-12 मामले इसी तरह के पंजीबद्ध हैं। और जिस आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा है ये अलग अलग राज्यों के 10 मामलों में फरार चल रहा है। तो हम लोग उस राज्य की पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं और उसके साथ भी इसकी जानकारी शेयर करेंगे। टकराव कुछ नहीं हुई गांव में? चूँकि हम लोग इस आरोपी को गांव से बाहर ही पकड़ लिए थे इसलिए इसको पकड़ने में सफलता मिली। नॉर्मली वहाँ का ट्रेडिशन है कि गांव से आप किसी आरोपी को पकड़ के नहीं ला सकते हो। सेम जनता जैसा उसी तरह का
ये यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह तक रहे हैं। इन लोग इसके दौरान जो है अलग अलग क्षेत्रों में घूम के कई सारे बैंकों की रेकी भी किए थे और 2 बैंकों के बाहर ये गाड़ी चोरी की रखे हुए थे। दोनों में सीजी पासिंग का नंबर लगा के रखे थे और जब यहाँ पे बिलासपुर में, दुर्ग में इन लोग घटना की तो हर बार गाड़ी का नंबर चेंज कर देते थे। गाड़ी भी बरामद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पता चला है कि किसी पार्किंग में खड़े करके रखे हुए हैं, तो उस पार्किंग से हम लोग उसको बरामद भी करेंगे। थाना मुजगहन क्षेत्र अंतर्गत डुंडा स्थित एक्सिस बैंक में हुए फर्जीवाड़े मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी सोने चांदी का काम करता था। वहीं इस प्रकरण में 5 आरोपियों को रायपुर, दुर्ग, 2 आरोपियों को हैदराबाद, 1 आरोपी को बेंगलोर तथा 1 आरोपी को मुंबई से, इस प्रकार इस प्रकरण में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी राजस्थान निवासी लक्ष्मण गुर्जर के खाते में 3 करोड़ 25 लाख रुपए, इस राशि से आरोपी लक्ष्मण गुर्जर के द्वारा 6 किलो सोना अपने नाम से खरीदा था और वहीं आरोपी हरीश गुर्जर जो कि मुख्य सरगना है उसको दिया था, जिसके एवज में उसे 1,90,000 रुपए का कमीशन मिला था, जिस पर आरोपी लक्ष्मण गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में डुंडा स्थित जो एक्सिस बैंक का जो शाखा था वहाँ 16 करोड़ 40 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा होने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध करके लगातार विवेचना किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में पूर्व में ही हैदराबाद और बेंगलोर सहित रायपुर के कुल 9 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। इसी में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता मिला है, जिसके अंतर्गत जो लक्ष्मण गुर्जर करके एक आरोपी है जो कि बेसिकली राजस्थान के राजसमंद जिला का रहने वाला है और वर्तमान में नवी मुंबई में रह रहा था। इसके जो खाता है उसमें लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना पाया गया था। उक्त जो राशि है इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिला है। इससे पूछताछ पर इसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए का लगभग 6 किलो सोना खरीदना बताया है और सोना खरीद कर जो प्रकरण के जो मुख्य आरोपी गुर्जर है उसको देना बताया है। उसके एवज में इसको कमीशन के रूप में 1,90,000 रुपये मिला था और उस राशि को इसने अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया था। इस प्रकार प्रकरण में इसका संलिप्तता होने पर इसको विधिवत गिरफ्तार करके मुंबई से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लाने में सफलता मिला है और प्रकरण में इसको गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड में भेजा गया। अभी इसमें लगातार विवेचना चल रहा है, इसलिए इसमें फिक्स आरोपियों की संख्या अभी बता पाना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग ट्रांजैक्शन हुआ है, अलग अलग खातों में रुपए गए हैं। इसलिए लगातार इसमें क्राइम ब्रांच और मुजगहन की जो पुलिस टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से भी कई आरोपी और गिरफ्तार होना शेष है। कितनी राशि अभी तक हम लोग को इस प्रकरण में लगभग 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो है की राशि नगद रूप में बरामद होने में सफलता मिला है और शेष राशि के संबंध में जब्ती के संबंध में आगे विवेचना का कार्रवाई चल रहा है। सर ये कहीं इनका परिचित था कि उसमें कहीं जॉब? एक ही गांव का परिचित। ये बेसिकली ज्वेलर्स है इसका, वहाँ पे छोटा सा ज्वेलर्स है, लेकिन ये पैसा जब इसको मिलता है खाते में ये वहाँ से सोना खरीद के जो लोग मांगे रहते हैं उनको दे देता है। तो सोना भी मिला? सोना इससे नहीं मिला, सोना इसके गांव का जो मेन आरोपी है जो इस केस का, उसको इसने खरीद के दिया था, वो नहीं मिल पाया अभी हम लोगों को। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।